नमस्कार। आज हम आप लोगों को भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र के बारे में बताएंगे। जो प्रमुख केंद्र हैं उसमें से 8 हम आपको बताएंगे। पहला जोगीमारा गुफा, दूसरा बाघ गुफा, तीसरा बादामी गुफा, चौथा सिगरिया गुफा, पांचवा एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफा, सित्तनवासल गुफा और एलोरा। तो आइए देखते हैं पहला जोगीमारा गुफा में कहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? वो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा की गुफा की माप क्या है? तो 10x6x6 फीट है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा से ही प्राप्त है। जोगीमारा गुफा में कितने चित्र प्राप्त हैं? 7 चित्र प्राप्त हैं। कितने चित्र प्राप्त हैं? तो 7 चित्र प्राप्त हैं। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इस विषय पर। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो सफेद रंग की है। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? सफेद रंग की है। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल और सफेद रंग का। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? लाल रंग के। जोगीमारा की बगल गुफा का क्या नाम है? तो सीता बोंगरा या सीता घोंघा या सीता लंगड़ा आदि नाम से जानते हैं। सीता बोंगरा क्या था? तो ये नाट्यशाला था। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां बौनी हैं। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? देवदासी सुतनुक ने जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किया। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा गुफा मित्रों अमर नामक स्थान में नर्मदा के उद्गम में नामक स्थान नर्मदा के उद्गम में स्थित है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो मित्रों जोगीमारा गुफा वरुण देवता का मंदिर है। किस धर्म का सही कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का। इस पर किस धर्म का प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? तो 3री शताब्दी के। इस गुफा से मित्रों तात्पर्य क्या है बताइए जरा। तो जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा किस धर्म की कला किस शताब्दी का है? तो 3री शताब्दी का है। जोगीमारा गुफा किस शताब्दी का है? तो जोगीमारा गुफा मित्रों 3री शताब्दी का है। जोगीमारा के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो जोगीमारा शैली के चित्रों को हम भरभूत तथा सांची मूर्तिकला से मिलता जुलता हुआ मान सकते हैं। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया? तो असित कुमार हलदार व छिमेंद्रनाथ ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। और किस सन में किया था? तो 1914 में किया था। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? तो वैदिक काल के अंतर्गत आती है। जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं? तो बेंगड़ा कहते हैं। जोगीमारा को स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं? तो बेंगड़ा कहते हैं। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी? तो प्राकृतिक थी, बनाया नहीं गया था। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी? तो प्राकृतिक गुफा थी। जोगीमारा अब आइए अगला हम आप लोगों को बताएंगे जोगीमारा के खंडों में प्राप्त चित्र। तो प्रथम खंड में जोगीमारा के प्रथम खंड में कैसी चित्र प्राप्त हुई है? तो इसमें कुछ मानव आकृतियां हैं। इसी में हाथी व मछली भी बनी है। कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है जोगीमारा के प्रथम खंड में किस प्रकार की मानव की आकृतियां हैं।
इसमें कुछ मानव की आकृतियां हैं और इसी में हाथी व मछली भी बनी है। द्वितीय खंड में, जोगी मारा के द्वितीय खंड में कुछ पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं। तृतीय खंड में एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली या कुमुदनी कह सकते हैं कि पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ के पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित है। तो चतुर्थ खंड में क्या मिला मित्रों? तो चतुर्थ खंड में मानव आकृत व पक्षी बने हैं। पहले खंड में भी कुछ मानव मिले हैं, फिर चौथे खंड में मानव के बारे में बताया जा रहा है। मानव आकृत व पक्षी बने हैं चतुर्थ खंड में। इसमें चतुर्थ खंड में ही गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। तो इस प्रकार चोंच सहित मनुष्य का चित्र कहाँ मिलता है? तो चतुर्थ खंड में जोगी मारा की गुफा में। प्रश्न पूछ लेता है, चोंच सहित मनुष्य का चित्र किस खंड में मिलता है या कहाँ मिलता है? तो जोगी मारा के चतुर्थ खंड में मिलता है। पांचवें खंड में क्या मिलता है? तो पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड के घेरे में बैठी हुई है। पांचवें खंड में जोगी मारा के क्या मिलता है? एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड के घेरे में बैठी हुई है। छठे खंड में क्या मिलता है मित्रों? तो छठे खंड में जोगी मारा के प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। सातवें जोगी मारा के सातवें खंड में क्या मिलता है? तो जोगी मारा के सातवें खंड में छठे के समान ही रथों का अंकन मिलता है। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए और परीक्षा का डेट चाहे जब घोषित हो जावे तो अगला सुनिए, बाघ गुफा। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ गुफा किस पर्वत को काटकर बनाई गई है? तो विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। बाघ गुफा किसको काटकर बनाई गई है? तो विंध्य पर्वत को ही काटकर बाघ गुफा बनाई गई है। बाघ गुफा का समय क्या है? 626 से 628 ईस्वी के मध्य। बाघ गुफा का समय क्या है? तो 626 से 628 ईस्वी के मध्य। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघ गुफा बा से बाघ, बा से बाघनी या बाघमती नदी के किनारे स्थित है। मित्रों, कई बार पूछा गया है कि बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद कर सकते हैं, बा से बाघ, बा से बाघनी या बागमती नदी के किनारे। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलयन या कलायन था। बाघ गुफा का प्राचीन नाम जो है कलयन या कलायन था। बाघ गुफा की खोज किसने की? 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की। बाघ गुफा की खोज किसने की? 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की। सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया? तो 1920 में मुकुल चंद्र डे साहब ने ही इसकी प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया। सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया? तो मुकुल चंद्र डे ने सन 1920 ईस्वी में इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया। किसकी? बाघ गुफा की। सन 1921 ईस्वी में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी? तो 1921 में असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बसु ने की। इस प्रकार पूछ सकते हैं कि पहले कौन किया था? तो मुकुल चंद्र डे। कब किया था? 1920 में। 1921 में कौन कौन किया था चित्रकारों की बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार करी थी? तो 1921 में असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बसु ने किया था। क्या किया था? प्रतिलिपियां तैयार किया था। किसकी? तो बाघ गुफा की। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके पहले हमने बताया कि जोगी मारा किस धर्म से संबंधित है? तो जोगी मारा जैन धर्म से संबंधित है। और बाघ गुफा के धर्म से संबंधित है? तो बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी? तो गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी। बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी? तो बाघ गुफा गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी। बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफा मंदिर हैं। कई बार पूछा गया है मित्रों। बाघ गुफा में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो 9 हैं। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? तो 9 के 9 बिहार गुफाएं हैं। बाघ की 9 की 9 सभी गुफाएं बिहार गुफा है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की पहली गुफा गृह गुफा या महास्थापित या मठाधिकारियों का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जाना जाता है? तो बाघ की पहली गुफा को गृह गुफा, महास्थापित या मठाधिकारियों का निवास स्थान माना जाता है। बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की दूसरी गुफा गुसाई या पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना नाम है। बाघ की तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना है। बाघ की चौथी गुफा का नाम रंग महल है। बाघ की पांचवी गुफा का नाम व्याख्यान मंडल या पाठशाला है। बाघ की छठी गुफा का नाम शिक्षकों का निवास स्थान है। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो बाघ की चौथी गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो हलीशक नृत्य के लिए। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है? तो बाघ की चौथी गुफा हलीशक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बाघ की कौन कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? तो 7, 8, 9 मित्रों। कई बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, बाघ की कौन कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? 7, 8, 9 गुफा जो है ध्वस्त हो चुकी है। इस प्रकार 9 गुफा थी बाघ में, तो 3 ध्वस्त हो गया है बताया जा रहा है। तो कितने बचे? 6। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? तो बाघ गुफा में। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में पाया जाता है? तो बाघ गुफा में। कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? तो नीले रंग का है। बाघ गुफा में कबूतर का जोड़ा किस रंग का है? तो नीले रंग का है। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? तो चौथी गुफा में केवल चित्र हैं। बाघ की चौथी गुफा में केवल चित्र हैं। सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो सुबंधु का ताम्रपत्र दूसरी गुफा से प्राप्त होता है। सुबंधु का ताम्रपत्र दूसरी गुफा से प्राप्त होता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? तो बाघ गुफा की। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में सुरक्षित हैं। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक है? तो केले के वृक्ष का अंकन बाघ गुफा में सर्वाधिक अंकन है। मुर्गी तथा चूजे का चित्र कहाँ चित्रित है? तो बाघ गुफा में चित्रित है। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? तो चौथी गुफा में मिला है। बाघ की चौथी गुफा में का अक्षर मिला है। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो चौथी से 5वीं शताब्दी माना जा सकता है। सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो 6वीं शताब्दी। बाघ गुफा के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 ईस्वी में। बाघ गुफा को पुरातत्व ने अपने संरक्षण में 1951 ईस्वी में ले लिया था। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में है? तो बाघ गुफा में। सर्वाधिक आनंदमय उल्लास हर्ष जो जीवन का चित्रण मिला है किस गुफा मिला है? तो बाघ गुफा में। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर दूरी है बाघ से अजंता के बीच की दूरी। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो बाघ में सर्वप्रथम पहली गुफा का निर्माण हुआ। शोकमग्न नारी तथा दासी का कृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो चौथी गुफा में। प्राकृत चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में है मिलता है? तो अजंता और बाघ में। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा में मिलता है? तो अजंता और बाघ में। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप
किस गुफा चित्रों में मिलता है? अजंता और बाघ में। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा में मिलता है? तो अजंता और बाघ में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो बाघ में। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो बाघ। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता तथा बाघ में, समझिएगा अंतर मित्रों, अजंता तथा बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? किस विषय में? कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से। तो बाघ जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया। अजंता और बाघ में अगर अंतर देखें तो कलात्मकता जो है बाघ गुफा में अपेक्षाकृत सर्वश्रेष्ठ था। अगला, किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? तो 1929 ईस्वी में सफाई का कार्य बाघ गुफाओं का शुरू किया। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो दासी लकपल्ली गांव। महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव प्रदान किया था? तो दासी लकपल्ली गांव। महाराजू सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? दासी लकपल्ली गांव। अगला मित्रों, हम आप लोगों को बादामी गुफा, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगला कौन सा है? बादामी। तो बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? तो वातापी या वात्यापुरम। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या वात्यापुरम। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफा जो है ब्राह्मण गुफा माना जाता है और 1 जो है जैन। फिर से मित्रों, बादामी में कुल कितनी गुफाएं मिलती हैं? तो 4 गुफा बादामी मिलती हैं। उन चारों गुफा में 3 ब्राह्मण गुफा है और 1 जैन गुफा। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो बादामी गुफा की खोज स्टेला कैमरिस ने करी थी। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैमरिस ने किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से। कई बार पूछा गया है, कई प्रदेशों में पूछा गया है इसको। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैमरिस ने किससे संबंधित बताया? तो शिव विवाह से। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से। अगला और क्या बताएं आप लोगों को? बादामी गुफा में और भी है। तो मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? बादामी गुफा से चौथे गुफा में। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो चौथी गुफा बादामी से। मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? चौथी गुफा बादामी से। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ हैं? बादामी गुफा में। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ हैं? बादामी गुफा में। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ हैं? बादामी गुफा में। मित्रों, हम बार बार रिपीट करके आप लोगों को बता रहे हैं कि जिससे एक ही क्लास में आपको फिर दोबारा न पढ़ना पड़े, न तो याद करना पड़े। एक बार अगर आप लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो निस्संदेह आपको याद हो जाएगा। इसलिए हम बार बार रिपीट कर करके एक एक टॉपिक को हम बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बादामी की प्रतिकृतियां किसने तैयार की थी? तो J.L. अहिवासी ने। बादामी गुफा की प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो J.L. अहिवासी ने। बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो 2, पहली व दूसरी में। बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र हैं? तो 2, किसमें? पहले व दूसरे में। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो सीमापुर प्राचीन श्रेणी में। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? तो पहली। शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त है? तो पहली। दूसरी गुफा
किस लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्य के लिए दूसरी गुफा प्रसिद्ध है। किसकी? बादामी की दूसरी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? बादामी की दूसरी गुफा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। श्री काल खंडेलवाला ने 1938 ईस्वी में किस पुस्तक में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया है मित्रों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। श्री काल खंडेलवाला ने किस पुस्तक में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया? तो मित्रों जरूर कमेंट करके बताइएगा। बादामी गुफा का अगला टॉपिक, बादामी की चौथी गुफा की छत से प्राप्त दृश्य कौन कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। बादामी की चौथी गुफा के छत से प्राप्त दृश्य कौन कौन है? तो प्रथम दृश्य बादामी गुफा के छत से शिव विवाह पर आधारित। दूसरा दृश्य बादामी के छत से एक राजमहल के कक्ष का दृश्य है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। बादामी की चौथी गुफा में तीसरा दृश्य क्या है? बादामी के चौथी गुफा में तीसरा दृश्य क्या है? युगल विद्याधर बादलों में उड़ते बनाए गए हैं। विद्याधर तथा विद्याधारी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सिर पर मुकुट है। चौथा दृश्य क्या है? बादामी की चौथी गुफा की छत पर चौथा दृश्य क्या है? तो इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हैं, जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधारी बीड़ा बजा रही हैं। शिल्प सज्जा, चित्रकारी, वास्तुकला दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो चौथी है। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? तो विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित है। बादामी की चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? तो विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित है। अगला मित्रों सिगरिया, क्या है? सिगरिया। 8 हैं तो 4 आज इस क्लास में देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सवाल का जवाब जब तक हाँ में नहीं बदलेगा तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? आपको 6 महीने का फेज चाहिए, 6 महीने का फेज चाहिए, बस बड़ा फेज नहीं, जिंदगी में एक बार 180 दिन का फेज चाहिए तैयारी के लिए। एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक पल, क्या आप अपनी मेहनत पर फिदा हैं? एक भी सेकंड ना लगे कि मैं अपनी मेहनत पर फिदा हूँ। एक भी सेकंड ना लगे हाँ बोलने में, हाँ मैं अपनी मेहनत पर फिदा हूँ, तो ईश्वर उस पर फिदा हो जाता है। मित्रों आइए देखते हैं सिगरिया गुफा। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है? सिंहगिरी। सिगरिया का रचना काल क्या है? 5वीं शताब्दी। 479 से 497 ईस्वी। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा के समकालीन है। सिगरिया का रचना काल क्या है? 5वीं शताब्दी। तो 5वीं शताब्दी में 479 से 497। आज यह जो है किसके समकालीन गुफा है? सिगरिया का गुफा किसके समकालीन माना जाता है? अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन। देखिए मित्रों, बहुत सारी किताब में यही दे दिया जाता है, बड़ा हम तो समझ ही नहीं पाते हैं लेखक क्या कैसे लिखते हैं, कहाँ से मिस करते हैं। अब रचना काल पूछा जा रहा है सिगरिया का, इधर कह रहे हैं कि सिगरिया का जो है रचना काल 5वीं शताब्दी है, इधर ये भी कह रहे हैं अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा के समकालीन है। तो 16वीं 17वीं ईस्वी में, और इधर जो है चौथी 5वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो क्या किया जाए, अभी तो इसमें हमको भी कंफ्यूजन है, आप लोग भी देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। सिगरिया गुफा किसने बनवाई? कश्यप प्रथम ने। सिगरिया गुफा किसने बनवाई? कश्यप प्रथम ने। सिगरिया गुफा की खोज किसने की? 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर थॉमस ने एक यात्रा के दौरान। सिगरिया गुफा की खोज किसने की थी?
तो एक अंग्रेज थे, क्या थे वो, यात्रा पे जा रहे थे, ब्रिटिश फौज के वो मेजर अधिकारी थे, उनका नाम क्या था, फोमर्स। तो अपने यात्रा के दौरान उन्होंने सिगरिया खोज को देखा और उन्होंने चर्चा करी। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। अब शेष 2 ही गुफा बची है जिसका नामकरण ए तथा बी कर दिया गया है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 6 हैं। 6 में से अब शेष 2 गुफाएं ए तथा बी है। 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हैं? तो सिगरिया में ही बने हैं मित्रों, बहुत पूछा जाता है। 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हैं? तो सिगरिया में बने हैं। ए गुफा में 4, बी गुफा में 17। अभी हमने पहले बताया कि इसमें सिगरिया में 6 गुफा है जिसमें 2 ही शेष बचे हैं, तो ए तथा बी। तो 21 रूपायनी का चित्र किस गुफा में मिला? तो ए में 4 मिलता है, बी में 17 मिलता है। 17 4 मिला के 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र हो जाता है। सिगरिया की अप्सराओं को क्या कहते हैं? मेघ कन्या कहा जाता है। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? श्रीलंका में। सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? तो श्रीलंका में है। सिगरिया में चित्र किस पर की गई है? तो गीली भित्ति पर। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते हैं जुलते हैं? तो अजंता से सिगरिया के चित्र मिलते जुलते हैं। सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया, यह कार्य किसके द्वारा हुआ? तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा ही कराया गया। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार करी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो मिस्टर मूरे ने। 1889 ईस्वी में मिस्टर मूरे ने सिगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ? सिगरिया गुफा में मित्रों किस रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल, पीले तथा हरे रंग का प्रयोग हुआ। लाल, पीला, हरा। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ? तो सिगरिया में लाल, पीला तथा हरे रंग का मित्रों प्रयोग किया गया। एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो मित्रों सिगरिया के ही गुफा में एक जुलूस का चित्र चित्रित है। अगला विषय, अगला गुफा एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? एलिफेंटा चारों तरफ समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? तो चारों तरफ समुद्र से घिरी है। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। एलिफेंटा नाम किसने दिया? एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों ने दिया। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो जगत प्रसिद्धि त्रिमूर्ति एलिफेंटा का प्रसिद्धि का कारण है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? त्रिमूर्ति पत्थरों को काटकर बनाई गई है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई? तो पत्थरों को काटकर ही बनाया जाता था। मूर्तियां तो पत्थरों को काटकर बनाई गई। गजब गजब प्रश्न है कि कैसे बनाई गई रे भाई। आज भी पत्थर छांट के, काट के, तराश के बनाया जाता है। एलिफेंटा को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। एलिफेंटा, जिसको हाथी भी कह सकते हैं, को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मूर्ति है। एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं? तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं। एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं? तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 24 × 17 फुट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 24 × 17 फुट है। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 24 × 17 फुट है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो 129 × 130 फुट में।
एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? 129 गुणे 130 फुट। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? 16वीं शताब्दी में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का द्योतक है? त्रिमूर्ति। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का द्योतक है? त्रिमूर्ति। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? तो सौम्यता का। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? तो सौम्यता का। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, एक कथन किसका है? तो E.B. हैबेल का। एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, एक कथन किसका है? E.B. हैबेल का। फिर से मित्रों सुनिए, एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, एक कथन किसका है? तो E.B. हैबेल का। बार बार आप लोगों को रिपीट करके बता रहे हैं, जिससे एक ही क्लास में आपको याद हो जाए, दोबारा इसको विषय पर आपको फिर से ना मेहनत करना पड़े। आइए मित्रों, अगला देखते हैं, अजंता गुफा। संघर्ष करो, संघर्ष करो, विजय पताका आपके हाथ में है। मित्रों लग जाइए कमर कस के, अध्यक्ष आ चुके हैं। तिथि की घोषणा चाहे जब हो जावे, 12 घंटा 16 घंटा लग जाइए। आइए देखते हैं अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे पहले से ही। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई? अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाया गया। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाया गया। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाया गया। अगला, अजंता किस गुफा नदी के किनारे स्थित है? तो बागौरा या गरई नदी के किनारे स्थित है। अजंता बगौरा या गरई नदी के किनारे स्थित है। अजंता बगौरा या गरई नदी के किनारे स्थित है। तो अजंता बराबर बगौरा नदी। मित्रों ऐसे याद करिए, अजंता बराबर बगौरा नदी या बराबर गरई नदी। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई? तो 850 वर्ष में। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई? तो 850 में। अजंता का कंप्लीट तैयारी कब हुई? अजंता बनकर किस सन में तैयार हुआ? तो 850 वर्षों में। अजंता का क्षेत्रफल बराबर 600 गज। अजंता गुफा का क्षेत्रफल बराबर 600 गज में है। अजंता गुफा से एलोरा गुफा की दूरी कितनी है? तो 82 किलोमीटर। अजंता एलोरा के बीच की दूरी बराबर 82 किलोमीटर। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो चंदा मामा अर्धचंद्राकार। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो चंदा मामा को आप लोग जानते हैं, तो अर्धचंद्राकार है, घोड़े की नाल के आकार जैसा। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे? अजंता के थे। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे? अजंता के। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ थे? अजंता के। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। अजंता गुफा कितने प्रकार की थी? तो 2 प्रकार की। अजंता गुफा कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, चैत्य और विहार। चैत्य को क्या कहा? मित्रों कमेंट करके बताइएगा, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। अजंता में
कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? तो अजंता की जातक कथाओं बराबर 547 जातक कथा। जातक कथा बराबर 547। अजंता की जातक कथा बराबर 547। अरे सत्यनारायण बाबा कथा समझे, 547 बार आपने सुन लिया तो अजंता जातक कथा हो गया। सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बुढ़े लोग ज़्यादा सुनते हैं कि अब उनको स्वर्ग ही प्राप्त हो जावे। यहाँ चाहे जितने जो है कर्मकांड किए हों, बस सत्यनारायण व्रत कथा सुन लेंगे तो सारा पाप धुल जाएगा। दो पाप हमारे यहाँ तो 2 पाप चले जाएंगे तो सारा पाप धुल जाएगा। अरे कुछ नहीं धुलता उलता यार। तो अजंता की जातक कथा कितनी है? तो 547। तो सत्यनारायण बाबा की कथा अगर 547 बार सुन लिए तो कितना हो गया? अजंता गुफा के जातक कथाओं के बराबर। कितना? 547। अजंता में कितने प्रकार के चित्र हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? अलंकारिक, रूप वैदिक तथा वर्णनात्मक। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं मित्रों? तो 3 प्रकार के। अलंकारिक, रूप वैदिक तथा वर्णनात्मक। अलंकारिक में क्या चित्रित है? तो गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी आदि। दूसरा रूप वैदिक में क्या चित्रित है? तो बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरड़ासन राजकुमारी, लोकपाल, भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आदि। फिर से सुन लीजिए, नहीं तो कहेंगे नहीं रिपीट कीजिए। अलंकार में क्या चित्रित है? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं, पक्षी आदि। अलंकारिक में क्या चित्रित है? अलंकारिक बराबर गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी। रूप वैदिक बराबर बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरड़ासन राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आदि। वर्णनात्मक में क्या चित्रित है? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। जातक कथाएं कितनी हैं? तो 547 हैं अजंता की। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो 5 हैं। वो 5 कौन कौन है? तो आप गिनिए। 9, 10, 19, 9, 10, 19, 26 और 29। हाँ क्लियर है। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो चैत्य गुफा कितनी है? 5। अजंता में कुल कितनी गुफा है? 30। तो उसमें चैत्य गुफा कितनी है अजंता में? 5। पहले कौन सा है? 9वां, दूसरा 10, तीसरा 19, चौथा 26, पांचवा 29। तो ऐसे याद करिए, अजंता में 5 गुफाएं हैं। चैत्य 9, 10, 19, 9 और 10 को जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, फिर 26 और 29। यही 5 गुफा चैत्य है। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? तो 25। अजंता में कुल 30 गुफाएं थी, समझिएगा मित्रों। अजंता में कुल 30 गुफाएं थी, तो 5 चैत्य निकल गया, तो बच्ची 30 में से 5 निकल गया तो 25। तो बिहार गुफाएं कितनी होंगी? 25। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता था उस समय? तो संघाराम या कमरा कहा जाता था। संघाराम आता है, बहुत पूछा जाता है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो संघाराम या कमरा कहा जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या था? अजिंठा था या अजिष्ठा, ये 2 शब्द आते हैं एग्जाम में। अजंता का प्राचीन नाम क्या था? तो अजिंठा या अजिष्ठा। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। वर्तमान में अजंता की मात्र 6 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो 1, 2 चित्रित गुफाएं आप कह सकते हैं। अजंता की चित्रित गुफाएं 6 हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। वर्तमान में अजंता की चित्रित गुफाएं 6 हैं। वो 6 कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो 6 चित्रित गुफाएं मिली हैं। उसमें से चित्र कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। अब
प्रमुख घटनाओं का जैसे नाम महाअभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं? गृह त्याग को उस समय महाअभिनिष्क्रमण कहते थे। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे। धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन कहते। एक मिनट मित्रों, कहाँ था? प्रमुख घटनाएं। महाअभिनिष्क्रमण से क्या समझते हैं? तो महाअभिनिष्क्रमण को गृह त्याग के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या था? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे। धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश देने को कहते थे। अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 200 ईसा पूर्व। बहुत पूछते हैं। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 200 ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी है। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी है। अजंता की 1 व 2 गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 626 से 628 ईस्वी है। अजंता की 1 व 2 का निर्माण काल क्या है? तो 626 से 628 ईस्वी है। अजंता गुफा की खोज कब हुई? तो 1819 ईस्वी में सर जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता की खोज कब हुई? तो 1819 ईस्वी में हुई। अजंता की खोज किसने की? तो जॉन स्मिथ ने की। अजंता की खोज कब हुई? 1819 ईस्वी में हुई। किसने की? जॉन स्मिथ ने की। अजंता बराबर 1819 बराबर जॉन स्मिथ। अजंता गुफा खोज बराबर 1819 बराबर जॉन स्मिथ। अजंता गुफा की खोज बराबर 1819 ईस्वी बराबर जॉन स्मिथ। सर जॉन स्मिथ कौन थे? तो मद्रासी सेना के अधिकारी थे। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? तो 5 राजवंशों के अंतर्गत बनी अजंता। पहला शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त। फिर से सुनिए। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी? तो शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण एवं गुप्त। ठीक। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वाकाटक वंश का। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वाकाटक राजवंश का। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वाकाटक वंश का। अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त वंश का। अजंता गुफा के निर्माण में, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। अजंता गुफा के निर्माण में, अजंता गुफा मतलब दीवार वो सब के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वाकाटक वंश का। अजंता गुफा के चित्र, अब दीवार वगैरह बन गया, घर जैसा, मकान जैसा जो भी है वहाँ का चित्र, जहाँ का स्थितियाँ, तो उसमें जब सब कुछ बन गया तो उसमें चित्र का निर्माण किसने करवाया? तो गुप्त वंशों ने करवाया। वाकाटक वंशों ने एक प्रकार से अजंता के भवनों का निर्माण किया और अजंता के चित्रों का निर्माण जो है गुप्त वंशों ने किया। क्लियर हुआ? अजंता के भवनों का निर्माण वाकाटक वंश माना जाता है और अजंता में चित्रों का निर्माण, चित्रकारी, कलाकारी जो हुई तो गुप्त वंश का योगदान रहा। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? 1903 से 1904 ईस्वी। ये भी क्या प्रश्न है कि जाली कब लगाई गई, जाल कब डाला गया, मच्छरदानी कब लगाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है?
तो 10वीं गुफा के सामने सप्तकुंड है। अजंता की 10वीं गुफा के सामने ही सप्तकुंड है। अजंता के 10वीं गुफा के सामने ही सप्तकुंड है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10वीं गुफा। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10वीं गुफा। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं गुफा का। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं गुफा का। ऐसे याद करिए, सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी गुफा 10वीं गुफा। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी गुफा गुफा प्रवेश द्वार। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी प्रवेश द्वार गुफा 10वीं गुफा। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा प्रवेश द्वार वाला गुफा 10वीं गुफा। अजंता की कौन सी गुफा शैली स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? तो पहली गुफा। अजंता की कौन सी गुफा शैली स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? तो पहली गुफा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता था? कहा जाता है 17वीं गुफा को ही, 17 नंबर गुफा को ही चित्रशाला कहा जाता था, कहा जाता है। अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्म पाणी। अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्म पाणी। अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो बोधिसत्व पद्म पाणी। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? छादंतवादी मूल की कथा। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो छादंतवादी मूल कथा। टेम्परा चित्र किस पद्धति के बने हैं? तो फ्रेस्को सिस्को पद्धति के बने हैं। टेम्परा चित्र किस पद्धति के बने हैं? तो फ्रेस्को सिस्को पद्धति के। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? तो 15A या 15A। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो श्याम जातक कथा। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस का। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस का। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो श्याम जातक कथा। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? तो 15A या 15A। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो करुण रस का। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो श्रवण कुमार की कथा का। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो श्रवण कुमार की कथा। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो छादंत जातक, 6 दांतों वाला हाथी। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र बराबर छादंत जातक बराबर 6 दांतों वाला हाथी। गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र बराबर छादंत जातक बराबर 6 दांतों वाला हाथी का चित्र। गुफा नंबर गुफा नंबर 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? छादंत जातक, 6 दांतों वाले हाथी का चित्र। छादंत जातक चित्र में हाथी किस रंग का है? तो छादंत जातक चित्र में हाथी सफेद रंग का है। दांत सफेद होता है, तो इसी से याद कि छादंत हाथी का चित्र आ जाए तो अगर पूछता है रंग क्या है तो सफेद रंग। छादंत, 6 दांतों वाला हाथी। दांत कैसा होता है? सफेद होता है। तो इसका रंग कैसा है? सफेद है। छादंत जातक में किस रंग का वर्णन है? तो करुण रस का। छादंत जातक में किस रस का वर्णन है? तो करुण रस का वर्णन है। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो मरणासन राजकुमारी का। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो मरणासन राजकुमारी का। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो राहुल समर्पण का। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो राहुल समर्पण का। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी का।
छादंत जातक में किस रस का वर्णन है? तो करुण रस का वर्णन है। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन सा है? मरणासन राजकुमारी का। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? राहुल समर्पण का। भूल जाते हैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। छादंत जातक में किस रस का वर्णन है? तो करुण रस का। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो राहुल समर्पण। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 17 बराबर राहुल समर्पण। गुफा नंबर 16 बराबर मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 16 बराबर मरणासन राजकुमारी। गुफा नंबर 17 बराबर राहुल समर्पण। अगला, बुद्ध का गृह त्याग का चित्र किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 16 में ही है। बुद्ध का गृह त्याग बराबर गुफा नंबर 16। बुद्ध का गृह त्याग बराबर गुफा नंबर 16। मरणासन राजकुमारी बराबर गुफा नंबर 16। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो 17 में चित्रित किया गया। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? तो गुफा नंबर 17 में। महात्मा बुद्ध भिक्षुक रूप बराबर गुफा नंबर 17। महात्मा बुद्ध भिक्षुक रूप बराबर गुफा नंबर 17। राहुल समर्पण बराबर गुफा नंबर 17। बुद्ध भिक्षु गुफा बराबर बुद्ध भिक्षु गुफा बराबर गुफा नंबर 17। बुद्ध रूपी भिक्षुक बराबर गुफा नंबर 17। राहुल समर्पण बराबर गुफा नंबर 17। मरणासन राजकुमारी बराबर गुफा नंबर 16। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया? तो गुफा नंबर 17। अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? तो 17वीं गुफा में। चित्रशाला किसे कहते हैं अभी हमने बताया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र हैं? तो 17वीं गुफा में। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र हैं? गुफा संख्या 9 में। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान के चित्र हैं? तो गुफा नंबर 9 में। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान के चित्र हैं? तो गुफा नंबर 9। साथ में बोलिए मित्रों, अजंता गुफा हीनयान महायान बराबर गुफा संख्या 9। 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 गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो आसीन नारी का। गुफा संख्या 9 में सबसे प्राचीन चित्र किसका है? तो आसीन नारी। आसीन नारी बराबर गुफा संख्या 9। आसीन नारी बराबर प्राचीन चित्र था। सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो आसीन नारी का। किस गुफा में? गुफा नंबर 9। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुआ है? तो वाकाटक लेख बराबर गुफा नंबर 16। वाकाटक लेख बराबर गुफा नंबर 16। मरणासन राजकुमारी बराबर गुफा नंबर 16। मरणासन राजकुमारी बराबर गुफा नंबर 16। अजंता की वाकाटक लेख बराबर गुफा नंबर 16। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? तो गुफा नंबर 16 ही मध्य में है। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं? तो गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 बराबर अजंता की द्वार पर 2 हाथी हैं। अजंता के गुफा द्वार पर 2 हाथी बराबर गुफा नंबर 16। अजंता गुफा के द्वार पर 2 हाथी का चित्र बराबर गुफा नंबर 16। अजंता गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण चित्र गुफा नंबर 16 में है। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? तो महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? तो महाजनक जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। रंग विधान की दृष्टि से कौन सा जातक कथा प्रसिद्ध है?
तो महाहंस जातक कथा प्रसिद्ध है। रंग की विधान से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? तो महाहंस जातक कथा गुफा नंबर 17 में है। अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्र कौन कौन से हैं? तो पद्मपाणी अजंता गुफा नंबर 1 बराबर पद्मपाणी गुफा नंबर 1 में है। अवलोकेश्वर गुफा नंबर 1 में है। बोधिसत्व पद्मपाणी गुफा नंबर 1 में है। काली राजकुमारी गुफा नंबर 1 में है। नागराज की सभा गुफा नंबर 1 में है। शिव जातक कथा गुफा नंबर 1 में है। शंखपाल जातक गुफा नंबर 1 में है। महा उमंग जातक गुफा नंबर 1 में है। महाजनक जातक गुफा नंबर 1 में है। चंपे जातक गुफा संख्या 1 में है। श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 1 में है। नंद की दीक्षा गुफा संख्या 1 में है। चींटियों का पहाड़ गुफा संख्या 1 में है। इसको याद करिए मित्रों, इसलिए फिर से रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ बार बार हम आपको रिवीजन करेंगे, फिर अन्यत्र आपको इसके ऊपर कहीं समय वेस्ट नहीं करना और समय नहीं देना पड़ेगा। वेस्ट क्या है, पढ़ना तो अच्छा होता है। फिर से गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं? तो सुनिए, पद्मपाणी अवलोकेश्वर गुफा बराबर गुफा संख्या 1। बोधिसत्व पद्मपाणी बराबर गुफा संख्या 1। काली राजकुमारी बराबर गुफा संख्या 1। नागराज की सभा बराबर गुफा संख्या 1। महा उमंग जातक बराबर गुफा संख्या 1। शंखपाल जातक बराबर गुफा संख्या 1। शिव जातक बराबर गुफा संख्या 1। महाजनक जातक बराबर गुफा संख्या 1। चंपे जातक बराबर गुफा संख्या 1। श्रावस्ती का चमत्कार बराबर गुफा संख्या 1। नंद की दीक्षा बराबर गुफा संख्या 1। चींटियों के पहाड़ बराबर गुफा संख्या 1। अब थोड़ा स्पीड में सुनिए, आप भी स्पीड बोलिए हमारे साथ। पद्मपाणी अवलोकेश्वर गुफा नंबर 1। बोधिसत्व पद्मपाणी गुफा संख्या 1। काली राजकुमारी गुफा संख्या 1। नागराज की सभा गुफा संख्या 1। शिव जातक गुफा संख्या 1। शंखपाल गुफा संख्या 1। महा उमंग गुफा संख्या 1। महाजनक गुफा संख्या 1। चंपे जातक गुफा संख्या 1। श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 1। नंद का झील गुफा संख्या 1। नंद की दीक्षा गुफा संख्या 1। झील नहीं है मित्रों। नंद की दीक्षा गुफा संख्या 1। चींटियों के पहाड़ गुफा संख्या 1। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, आधा मैंने बोला था पीछे। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या गुफा संख्या 1। लड़ते हुए बैल गुफा संख्या 1। मार विजय गुफा संख्या 1। अज्ञात कथा गुफा संख्या 1। राज की शोभा यात्रा गुफा संख्या 1। राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत गुफा संख्या 1। अब आइए मित्रों, देखते हैं गुफा संख्या 2 में कौन कौन से हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 2 में कौन कौन से चित्र हैं? तो सर्वनाश गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न बराबर गुफा संख्या 2 में। महारानी का पितृगृहन गमन बराबर गुफा संख्या 2। महाहंस जातक बराबर गुफा संख्या 2। विदुर पंडित जातक बराबर गुफा संख्या 2। झूलती हुई राजकुमारी बराबर गुफा संख्या 2। दो बाएं अंगूठे वाली नारी बराबर गुफा संख्या 2। बुद्ध जन्म गुफा संख्या 2। बुद्ध के 7 कदम बराबर गुफा संख्या 2। 1000 बुद्ध बराबर गुफा संख्या 2। इंद्र लोक बराबर गुफा संख्या 2। तूषित स्वर्ग में भोज तत्व गुफा संख्या 2। श्रावस्ती का चमत्कार बराबर गुफा संख्या 2। सुनहरे मृग का उपदेश बराबर गुफा संख्या 2। फिर से आइए गुफा संख्या 2 में। सर्वनाश गुफा संख्या 2। मायादेवी का स्वप्न गुफा संख्या 2। महारानी का पितृगृह गमन गुफा संख्या 2। महाहंस जातक गुफा संख्या 2। विदुर पंडित जातक गुफा संख्या 2। झूलती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 2। बाएं अंगूठे वाली नारी 2। बाएं अंगूठे वाली नारी गुफा संख्या 2। बुद्ध जन्म गुफा संख्या 2। बुद्ध के 7 कदम गुफा संख्या 2। 1000 बुद्ध गुफा संख्या 2। इंद्रलोक गुफा संख्या 2। तूषित स्वर्ग में भोज तत्व गुफा संख्या 2। श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 2। सुनहरे मृग का उपदेश गुफा संख्या 2। फिर से मित्रों गुफा संख्या 2। सर्वनाश माया देवी स्वप्न महारानी का पितृगृह गमन महाहंस जातक विदुर पंडित जातक की गुफा संख्या 2 में है। झूलती हुई राजकुमारी 2। बाएं अंगूठे वाली नारी बुद्ध का जन्म बुद्ध के 7 कदम गुफा संख्या 2 में है। 1000 बुद्ध इंद्रलोक तूषित स्वर्ग में भोज तत्व श्रावस्ती का चमत्कार सुनहरे मृग का उपदेश गुफा संख्या 2 में है। अब आइए गुफा संख्या 9 में चित्र कौन कौन से हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 में चित्र कौन कौन से हैं। मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य
श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, आसीन नारी, स्तूप जातक, नाग राजा, श्याम जातक, कथा जातक आदि। फिर से गुफा संख्या 9 में, इसी में ही आप लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो 9 में कौन सा है, 2 में कौन सा, इसलिए हम 3-3, 4-4 बार रिपीट कर रहे हैं। केवल सुनिए मित्रों और ध्यान से, तो आपको यही याद हो जाएगा, आपको फिर दूसरी बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए सुनते हैं गुफा संख्या 9 में कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं। मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, गुफा संख्या 9। श्रवण कुमार की कथा, गुफा संख्या 9। चरवाहे का दृश्य, गुफा संख्या 9। खाली सिंहासन, गुफा संख्या 9। आसीन नारी, गुफा संख्या 9। स्तूप जातक, गुफा संख्या 9। नाग राजा, गुफा संख्या 9। श्याम जातक गुफा कथा, गुफा संख्या 9। फिर से गुफा संख्या 9 बराबर मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, बराबर गुफा संख्या 9। मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य बराबर गुफा संख्या 9। श्रवण कुमार की कथा बराबर गुफा संख्या 9। चरवाहे का दृश्य बराबर गुफा संख्या 9। खाली सिंहासन बराबर गुफा संख्या 9। आसीन नारी बराबर गुफा संख्या 9। स्तूप जातक बराबर गुफा संख्या 9। नाग राजा बराबर गुफा संख्या 9। श्याम जातक कथा बराबर गुफा संख्या 9। आइए मैराथन थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, चलते हैं। मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, चरवाहे का दृश्य, खाली सिंहासन, आसीन नारी, स्तूप जातक, नाग राजा, श्याम जातक कथा आदि गुफा संख्या 9 में है। आइए गुफा संख्या 10 किस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो अजंता गुफा की ही चर्चा कर रहे हैं। तो अजंता गुफा 10 में कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं। बोधि वृक्ष, श्याम जातक, स्तूप जातक, कमल वन में क्रीड़ा, आम का वृक्ष, हस्त जातक, नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी, छह दंत जातक आदि। तो फिर से रिवीजन देखिए, बोधि वृक्ष बराबर गुफा संख्या 10। श्याम जातक बराबर गुफा संख्या 10। स्तूप जातक बराबर गुफा संख्या 10। कमल वन में क्रीड़ा बराबर गुफा संख्या 10। आम का वृक्ष बराबर गुफा संख्या 10। हस्त जातक बराबर गुफा संख्या 10। नंद की कथा बराबर गुफा संख्या 10। विरह में व्याकुल रानी बराबर गुफा संख्या 10। छादंत जातक बराबर गुफा संख्या 10। फिर से मैराथन, बोध वृक्ष, श्याम जातक, स्तूप जातक, कमल वन में क्रीड़ा, आम का वृक्ष, हस्त जातक, नंद की कथा, विरह में व्याकुल रानी, छादंत जातक गुफा संख्या 10 में पाया जाता है। मित्रों आइए देखते हैं अगला, गुफा संख्या 16। अजंता की गुफा नंबर 16 में कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं। तो मराड़ासन राजकुमारी, गुफा संख्या 16। सुजाता की कथा, गुफा संख्या 16। अजात शत्रु, गुफा संख्या 16। बुद्ध के जन्म के 7 पद, गुफा संख्या 16। लुम्बिनी वन, गुफा संख्या 16। माया देवी का स्वप्न, गुफा संख्या 16। नंद की दीक्षा, गुफा संख्या 16। बुद्ध का उपदेश, गुफा संख्या 16। आकाशवाली, गुफा संख्या 16। आकाशवाली अप्सरा, गुफा संख्या 16। महा उमंग जातक, गुफा संख्या 16। सोम जातक, गुफा संख्या 16। हस्ती जातक, गुफा संख्या 16। आइए रिवीजन करते हैं। मराड़ासन राजकुमारी बराबर मराड़ासन राजकुमारी बराबर 16 नंबर गुफा। सुजाता की कथा बराबर गुफा संख्या 16। अज्ञात शत्रु बराबर गुफा संख्या 16। बुद्ध जन्म के 7 पद बराबर गुफा संख्या 16। बुद्ध लुम्बिनी वन बराबर गुफा संख्या 16। माया देवी का स्वप्न बराबर गुफा संख्या 16। नंद की दीक्षा बराबर गुफा संख्या 16। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का उपदेश बराबर गुफा संख्या 16। आकाश वाली अप्सरा बराबर गुफा संख्या 16। महा उमंग जातक बराबर गुफा संख्या 16। सुत सोम जातक बराबर गुफा संख्या 16। हस्त जातक बराबर गुफा संख्या 16। मैराथन पे चलिए। मराड़ासन राजकुमारी, सुजाता की कथा, अजात शत्रु, बुद्ध जन्म के 7 पद, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, बुद्ध का उपदेश, आकाश वाली अप्सरा, महा उमंग जातक, श्रुत सोम जातक, हस्त जातक कथा ये गुफा संख्या 16 में है। अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्र कौन कौन से हैं। तो अजंता में गुफा संख्या 17 में चित्रों की संख्या ये देखते हैं। माता पुत्र, सिंहला वादन, नलगीर की कथा गुफा संख्या 16 में है। डाकनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, संसार चक्र और भाव चक्र गुफा संख्या 16 में है। यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती
राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, तो गुफा संख्या 17 में है। महाकवि जातक, हस्ति जातक, सुत सोम जातक, मातृपोषक जातक, श्याम जातक, छादंत जातक, महिष जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, विश्वंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार आदि गुफा संख्या 17 में है। आइए फिर से रिवीजन करते हैं। माता पुत्र बराबर गुफा संख्या 17, सिंघला वादन बराबर गुफा संख्या 17, नलगिरी कथा बराबर गुफा संख्या 17, डाकनियों का युद्ध बराबर गुफा संख्या 17, प्रेत का आत्मा बराबर गुफा संख्या 17, संसार चक्र और भाव चक्र बराबर गुफा संख्या 17, यशोधरा का मिलन बराबर गुफा संख्या 17, श्रृंगार करती राजकुमारी गुफा संख्या बराबर 17, उड़ते हुए गंधर्व बराबर गुफा संख्या 17, बुद्ध के कपिल वस्तु लौटने का दृश्य गुफा संख्या 17, महाकवि जातक बराबर गुफा संख्या 17, हस्त जातक बराबर गुफा संख्या 17, सुत सोम जातक बराबर गुफा संख्या 17, मातृ पोषक जातक बराबर गुफा संख्या 17, श्याम जातक बराबर गुफा संख्या 17, छादंत जातक बराबर गुफा संख्या 17, महेश जातक बराबर गुफा संख्या 17, शिव जातक बराबर गुफा संख्या 17, महाहंस जातक बराबर गुफा संख्या 17, ब्राह्मण जातक बराबर गुफा संख्या 17, विश्वंतर जातक बराबर गुफा संख्या 17, मृग जातक बराबर गुफा संख्या 17, हंस जातक बराबर गुफा संख्या 17, मार विजय बराबर गुफा संख्या 17, श्रावस्ती का चमत्कार बराबर गुफा नंबर 17। अब आइए मैराथन करते हैं। माता पुत्र, सिंघला उदान, नलगिरी की कथा, डाकनियों का युद्ध, प्रेत आत्मा, संसार चक्र और भाव चक्र, यशोधरा का मिलन, श्रृंगार करती राजकुमारी, उड़ते हुए गंधर्व, युद्ध के कपिलवस्तु लौटने का दृश्य, महाकवि जातक, हस्ति जातक, सुत सोम जातक, मातृपोषक जातक, श्याम जातक, छादंत जातक, महेश जातक, शिव जातक, महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक, विश्वंतर जातक, मृग जातक, हंस जातक, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार आदि। मित्रों, हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत ही टफ विषय मानते हैं बच्चे, और जो कठिन होता है उसको सरल करना हमारा काम है। इसलिए जब आप सुनेंगे, बार बार इसको रिपीट करके सुना रहा हूँ, फिर मैराथन कर रहा हूँ, तो दोबारा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मन मस्तिष्क में फीड हो जाएगा। आगे आइए सुनते हैं। अजंता का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अभी अजंता का टॉपिक थोड़ा बड़ा है ना, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं। तो अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र है? तो गुफा संख्या 17 में। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 10। अजंता में कितने प्रकार की शैली है? तो 3 प्रकार की। यक्ष शैली किसके समय की थी? अशोक के समय की। यक्ष शैली किस समय की थी? अशोक के। देवी शैली किसके समय की थी? तो बिंबिसार के। देव शैली किसके समय की थी? बिंबिसार के। नाग शैली किसके समय की थी? तो नागार्जुन के समय की। नाग शैली किसके समय की शैली थी? नागार्जुन के समय की शैली थी। अजंता की शैली कैसी है? प्रकृतवादी, बहुत पूछा जाता है। अजंता की कैसी शैली है? तो प्रकृतवादी शैली है। अजंता किस तरह के बाघ से श्रेष्ठ है अलौकिकता में? अजंता किस तरह से बाघ से श्रेष्ठ है अलौकिकता में? अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी, हमने बताया इसके पहले। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी। भारत प्रवरता किस कला की आत्मा है? अजंता की। भारत प्रवरता किस कला की आत्मा है? तो अजंता की। पूर्व जन्म की कथा क्या कहा जाता है? तो जातक कथा को पूर्व जन्म की कथा कहा जाता है। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? तो जातक कथा को पूर्व जन्म की कथा कहा जाता है। छादंत जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। शिव जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शिव नामक राजा के रूप में, बहुत दानशील राजा थे। विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? मंत्री के रूप में। चंपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो नाग के रूप में। ये सरल, इसलिए रिवीजन नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ कठिन होगा, हम बार बार रिवीजन कर देंगे, बार बार रिपीट कर देंगे। छादंत जातक कथा में भगवान बुद्ध किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मुनि के रूप में। शंखपाल जातक में कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सर्प के रूप में। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो साधु के रूप में।
हस्त जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? हाथी के रूप में। हस्त जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हाथी के रूप में। महार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो तपस्वी के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया? तो कमल के फूल के रूप में। श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो बनारस के राजा के रूप में। मातृ पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्त के रूप में। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो स्वर्ण हंस के रूप में। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो स्वर्ण हंस के रूप में। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो राजा जनक के रूप में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस रूप गुफा में हुआ है? तो गुफा नंबर 2 में। अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो गुफा नंबर 2 में। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल और पीले रंग की। टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं? तो अजंता में। टेम्परा पद्धति के चित्र किस गुफा में पहले मिले हैं? तो अजंता में। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आनंद को उद्घाटित करना। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो आनंद को उद्घाटित करना, आनंद प्राप्त करना। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो अजंता शैली से ही संबंधित है। भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? तो अजंता को भारतीय शास्त्रीय चित्रकला कहते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है? तो गुप्त काल। भारतीय कला का स्वर्ण युग काल कौन सा काल है? तो गुप्त काल। वृषभ द्वंद्व आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? अजंता में। वृषभ द्वंद्व आकाशचारी गंधर्व कहाँ चित्रित हैं? अजंता में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया? तो दाहिनी करवट में। बहुत बार पूछा गया है मित्रों। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? मतलब किस पोजीशन में थे वो परिनिर्वाण के समय? तो दाहिने करवट लेटे हुए। जैसे अब हम आप सोते हैं तो बाएं कभी पलट जाते हैं, कभी दाहिने हाथ की तरफ पलट जाते हैं। तो परिनिर्वाण के समय बुद्ध जो है दाहिने करवट में है, जो दिखाया गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? तो अजंता तथा पोलो नरुआ में बना है। तो कहाँ हो गया मित्रों? नासिक, कन्हेरी, अजंता तथा पोलो नरुआ में ये बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली मूर्ति मुद्रा जो है लेटी हुई 4 जगह मिलती है। तो नासिक, कन्हेरी, अजंता तथा पोलो नरुआ में। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया? तो आभा मंडल। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे आभा मंडल गोला टाइप दिखाते हैं। अजंता की गुफाएं किस दिशा की ओर बनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बनी है यार। अजंता की गुफाएं किस दिशा की ओर बनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अजंता में रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक रंगों से। अजंता में कितने रंग का प्रयोग हुआ? 5 रंगों का। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ? तो 5 रंगों का। लाल, पीला, नीला, काला, सफेद। अजंता में लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। अजंता में रंगों का प्रयोग लाल, पीला, नीला, काला, सफेद प्रयोग हुआ है। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो लयात्मक रेखाओं का। लयात्मक कई बार पूछा गया। तो अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग हुआ? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। बौद्ध काल का समय क्या है? तो 50वीं ईस्वी से 700 ईस्वी। बौद्ध कला का समय क्या है? 50 ईस्वी से 700 ईस्वी तक या मध्य। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? तो अजंता में। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है मित्रों? अजंता में। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का संगम किसमें दिखता है? अजंता में। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी पर। 250 अगर भागे 10 कर दिया जाए तो 25 तल्ला हो जाएगा। 25 तल्ला ऊपर अजंता गुफा की पहाड़ी है।
कितना भाई? 10 फीट का अगर मकान समझें तो 250 फीट है अजंता की गुफा की पहाड़ी। तो 250 भागे 10 कर लीजिए तो 25 आ गया। तो 25 तल्ला आप सोच लीजिए कितना ऊंचा पहाड़ी होगा अजंता गुफा की। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम एस्किर्सन ने। कहीं कहीं एस्कर्न लिखा है, कहीं एस्किर्सन लिखा है, कहीं एरिस्टिकन लिखा है। तो आप समझ जाएंगे विलियम एस्किर्सन, एस्किर्सन, एस्किन। तो 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम एस्किन ने 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया और कब? तो किसने प्रस्तुत किया? विलियम एस्किन ने। कब? 1822 ईस्वी में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को का एक मिनट। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया है? तो लाल रंग का बनाया था ना। ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता चित्र के रेखांकन को किस रंग का बनाया है? तो लाल रंग का। अजंता गुफा का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई? पहली गुफा जेम्स फर्गुसन के अनुसार अजंता की पहली गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई। किसने कहा? जेम्स फर्गुसन ने कहा। अजंता में लेपिस लाजुली कहाँ से आयात किया जाता था? लेपिस लाजुली का मतलब लाल रंग, फारस से। लेपिस लाजुली लाल रंग जो फारस से मंगाया जाता था अजंता के कार्यकाल में। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिका वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा में। 3 छतरियों के शीर्ष वाला हर्मिका वाला पाषाण स्तूप किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा में। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं? तो 23 खंभे हैं। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा में। नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? तो आंध्र सातवाहन काल में। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? तो आंध्र सातवाहन काल में, 200 ईसा पूर्व। भरत की कथा किस गुफा में है? तो 16वीं गुफा में है। भरत की कथा किस गुफा में? 16वीं गुफा में। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा में। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालात में है? 17वीं। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? तो बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में, 17वीं गुफा में। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? तो बोधिसत्व कपि रूपी बंदर के रूप में, 17वीं गुफा में। सिंहला वादन की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सफेद घोड़े के रूप में, 17वीं गुफा में। सिंहल वादन की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सफेद घोड़े के रूप में। ये कहाँ है? किस गुफा में? 17वीं गुफा में। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सुनहरे मृग के रूप में। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सुनहरे मृग के रूप में, 17वीं गुफा में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में। पूर्णक इंद्र की कथा किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो फाहियान, तत्पश्चात ह्वेन-त्सांग ने। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? तो 10वीं गुफा का। अजंता में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? 10वीं गुफा का सर्वप्रथम निर्माण हुआ। अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ? 10वीं गुफा में ही स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ। बोधिसत्व पद्मपाण के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो वैभव का प्रतीक है। बोधिसत्व पद्मपाण के हाथों में चित्रित कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो वैभव का प्रतीक है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा में। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो पहली गुफा में चित्रित है।
अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैलियों का। ये भी बहुत पूछा गया है। अजंता में रेखा, एक मिनट क्या बताएं, भी आवाज़ भी डिस्टर्ब करता है। अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ? लगभग 20 शैलियों का विकास हुआ। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो कमल वन का है। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो कमल वन का है। एक मिनट मित्रों, एक मिनट। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो कमल वन का। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी चित्रों की। अजंता के चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी चित्रों की। मित्रों, अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? तो 2.25। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? तो 2.25 चश्म के। बहुत बार पूछा गया है अजंता में कितने चश्म चेहरे हैं? तो 2.25 चश्म। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में। खाली सिंहासन, कोई बैठा नहीं उस पर। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में। राज की शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो पहली। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को। इसके पहले बता चुका हूँ। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं। महा उमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं। महा उमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 16वीं। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप में दिखाया गया है? तो 7 कमल के फूल के रूप में। 16वीं गुफा में है। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप में दिखाया गया? तो 7 कमल के फूल के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक रूप में दिखाया गया? तो 7 कमल के फूल के रूप में। 16वीं गुफा में है इस 7 कमल के फूल का जो चित्र है। महासुत सोम जातक में भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बंदी के रूप में। ये कहाँ है? बंदी के रूप में जो चित्र है 17वीं गुफा में है। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? तो 17वीं गुफा में है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। महिष जातक कथा अजंता की किस गुफा में है? तो 17वीं गुफा में बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है। संसार चक्र व भाव चक्र का अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में। संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में। चीनी यात्रियों का स्वागत करते हुए चित्र किस गुफा में है? तो दूसरी गुफा में। चीनी यात्रियों का स्वागत करते हुए चित्र किस गुफा में है? तो दूसरी गुफा में। सहस्त्र मतलब 1000 बुद्ध अजंता 1000 बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा में। सहस्त्र बुद्ध अजंता का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली पर। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो देव शैली पर। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है मित्रों? देव शैली पर। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो पाली। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? पाली। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई, किंतु 1866 ईस्वी में आग लग जाने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। जो जल गया नष्ट हो गया। अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची? अरे यार, कौन सबसे ऊंचा रहा, कौन सबसे खाला रहा, यह कुल ससुर हुआ। याद करें एक बार, याद करिए। टीजीटी पीजीटी देना है। तो 29 गुफा नंबर 29 सबसे ऊंचा था और गुफा संख्या 8 जो है सबसे नीचे था। प्रश्न कई बार आता है। अजंता की गुफा संख्या, अजंता की छत सबसे ऊंची तथा सबसे नीची किस गुफा की है? तो 29 की सबसे ऊंची और 8 की सबसे नीची। संख्या कम तो वो नीचे है, यही याद करिए। संख्या अधिक तो उसकी ऊंचाई अधिक। संख्या
कम तो ऊंचाई कम, संख्या ज़्यादा तो ऊंचाई ज़्यादा। चलिए आगे। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? तो काल्पनिक। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? तो काल्पनिक है। अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? साधना एवं अपूर्व ज्ञान। अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? बहुत पूछा जाता है। अजंता के कलाकारों की मुख्य भावना क्या थी? साधना एवं पूर्व ज्ञान। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? तो मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? तो मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता के किस चित्र में वरुण रस का प्रयोग हुआ है? श्याम जातक, छादंत जातक, विश्वंतर जातक, मरणासन राजकुमारी। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? तो चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित है? तो हरि श्रृंगार के वृक्षों से। अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? तो 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो 1954 ईस्वी में पेंटिंग ऑफ अजंता केव के नाम से प्रदर्शित है। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है? तो 9वीं गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी खा लीजिए, काफी समय से बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फल वल खा लिए हों तो। अजंता की बाएं भित्ति के 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? तो वृद्ध पुरुष, शव, वृषभ ताड़न और बैरागी। अजंता की भित्ति में 4 दृश्य कौन है जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ? तो वृद्ध पुरुष को देखा उन्होंने, दूसरा शव को देखा, तो एक वृषभ प्रताड़ित किया जा रहा था उसको देखा, एक संत बैरागी टाइप तो उनको जाते हुए देख लिए, उसे में क्या हो गए? बैरागी बन गए। भगवान बुद्ध हो गए, बुद्ध से भगवान बुद्ध हो गए। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है? तो 17वीं गुफा में। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया? 17वीं गुफा में। बुद्ध भिक्षुक बराबर 17वीं गुफा पहले बता चुका हूं। बुद्ध भिक्षुक बराबर 17वीं गुफा। अजंता शैली, एक मिनट मित्रों, चलिए। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? तो पर्सी ब्राउन साहब थे। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन ने। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन ने पुकारा था। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया? तो राय कृष्ण दास ने। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया? तो राय कृष्ण दास ने। अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धमग्न रूप में अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो शालीनता के। अजंता गुफा यहीं से पूर्ण हुआ मित्रों, काफी लंबा हो जाता है अजंता। अब सित्तनवासल एलोरा है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो प्रयास है कि आप लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट में जो है ये 8 गुफाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो कौन कौन सा? जोगी मारा बता चुका हूँ, बाघ गुफा हो गया, बदामी हो गया, सिगरिया हो गया, एलिफेंटा हो गया, अजंता हो गया। अब कौन सा बचा है? सित्तनवासल गुफा और एलोरा। तो आइए सित्तनवासल देखते हैं। सित्तनवासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल गुफा स्थित है। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल गुफा किस नदी? तो कृष्णा नदी। सित्तनवासल गुफा कहाँ? तो तमिलनाडु के पटकोट्टा नामक स्थान पर। पटकोट्टा, पादकोट्टा है। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पादकोट्टा नामक स्थान पर। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? तो टी.एस. गोपीनाथ राव ने तथा दूरबील ने। सित्तनवासल किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से।
चित्तनवासल किस लिए प्रसिद्ध है? तो अर्धनारीश्वर के लिए। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ? चित्तनवासल गुफा का। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो चित्तनवासल। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है? तो पंच जैन मूर्तियां। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ अंकित है? चित्तनवासल से। चित्तनवासल गुफा की शैली किसके समान है? तो अजंता के। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्र है? तो चित्तनवासल में। चित्तनवासल में पौने 2 चश्म चेहरे का अंकन पर किस समय का प्रभाव है? तो पल्लव व कालीन। चित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? तो कमल के पुष्प। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियां हैं? तो मछली, हाथी, हंस, भैंसे तथा 3 दिव्य आकृतियां। चित्तनवासल से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, सब बहुत है। चलिए आइए एलोरा चलते हैं। एलोरा का समय क्या है? 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य। ये कहाँ पाया गया एलोरा? तो एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाया गया है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर। एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बेरुल। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर। एलोरा बराबर एलापुर और स्थानीय नाम बराबर बेरुल। एलोरा किसकी राजधानी है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय की राजधानी थी। एलोरा किसकी राजधानी थी? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय की राजधानी थी। एलोरा किसकी राजधानी थी? तो राष्ट्रकूट राजा देवराय की राजधानी थी। एलोरा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों से। तीनों का संगम कहाँ है? गंगा जमुना सरस्वती एलोरा में है। तो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों का संगम दिखता है एलोरा में। एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 36 गुफाएं। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है? 12। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म संबंधित है? तो 19। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म संबंधित है? तो 5। अब आइए फिर से क्लियर करते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 19। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 36। बौद्ध गुफा बराबर 12, ब्राह्मण धर्म गुफा बराबर 19, जैन धर्म बराबर 5। फिर से सुनिए, जैन धर्म गुफा बराबर 5, ब्राह्मण धर्म बराबर 19, बौद्ध धर्म बराबर 12। तीनों जोड़ेंगे तो 36 गुफाएं हो जाती हैं। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर के लिए। 16वीं गुफा में है। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए। एलोरा की किस गुफा में अवलोकित ईश्वर की प्रतिमा है? तो 6ठी गुफा में। एलोरा की किस गुफा में अवलोकित ईश्वर की प्रतिमा है? तो 6ठी गुफा में। गुफा नंबर 10 को किस नाम से जाना जाता है? सुतार झोपड़ी के नाम से। गुफा नंबर 10 को किस नाम से जाना जाता है? तो सुतार झोपड़ी। गुफा नंबर 10 बराबर सुतार झोपड़ी। गुफा नंबर 11 को किस नाम से जाना जाता है? तो 3 लाल। गुफा नंबर 12 को किस नाम से जाना जाता है? 3 थाल। गुफा नंबर 14 को किस नाम से जानते हैं? तो रावण की खाई। तो गुफा नंबर 14 बराबर रावण की खाई। गुफा नंबर 12 बराबर 3 थाल। गुफा नंबर 11 बराबर 3 ताल। गुफा नंबर 10 बराबर सुतार झोपड़ी। गुफा नंबर 10 बराबर सुतार झोपड़ी। गुफा नंबर 10 बराबर एलोरा की गुफा नंबर 10 बराबर सुतार झोपड़ी। एलोरा गुफा नंबर 11 बराबर 3 लाल। एलोरा गुफा नंबर 12 बराबर 3 थाल। एलोरा गुफा नंबर 14 बराबर रावण की खाई। बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने बार बार रिपीट किया। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है? तो 15वीं गुफा में। वेरी वेरी VIP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है? तो 15वीं गुफा में। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है? 15वीं गुफा में। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त है? एलोरा से। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया? तो 21वीं गुफा को। एलोरा की गुफा नंबर 21 को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम नाम से जानते हैं। किस गुफा से सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो एलोरा से। तो मित्रों, इस प्रकार आज जो है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र 8 थे, जिसमें हमने पहले बताया जोगी मारा, दूसरा बाघ, तीसरा बादामी,
चौथा सिगरिया एलिफेंटा गुफा, छठवां अजंता गुफा, सातवां सित्तनवासल गुफा और आठवां एलोरा। ये जो है पाठ जो है चित्रकला जो प्रमुख केंद्र थे कंप्लीट हो गया। अगर मित्रों अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए। हमारा उद्देश्य ये इतना जो है, एक चैप्टर एक ही, ज़्यादा अगर बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा तो एक पाठ, एक चैप्टर एक ही क्लास में आप लोगों को हम देंगे, जिससे जब भी आप खोलें तो वह चैप्टर क्लियर हो जावे। क्योंकि परीक्षा एकदम सर पे है, बार बार जो है एक बार खोलिए तो वह चैप्टर पूरा एकदम 100 में 100 हो जावे, 100 में 100 हो जावे। तो मित्रों बताएं, छोटा सा छोटा कार्य जो 100% करता है, जो छोटा भी कार्य 100% करता है, वही जाके बड़ा कार्य भी 100% करता है, और सफल भी वही होता है जो 100 में 100 करता है। धन्यवाद मित्रों।